ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हमें देहाभिमान के अंदर भी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, रुसना, रोना, रूठना, छोटी छोटी बातें भी हमें किस तरह से देहाभिमान में फंसाती है, उसकी परिभाषा याद दिलाते हैं, रिवाइज कराते हैं। उसके साथ बाबा फिर से आज हमें याद दिलाते, बच्चे मिलिट्री कैसे रहती है, सदा रेडी। उनके पास तो जो भी बैच लगा होगा, बिल्ला लगा होगा, जो भी उनकी पद पोजीशन होगी, फिर भी कुछ भी काम दे दो उनको। परिस्थिति आने के बाद तो बाबा कहते उनको पत्थर भी उठाने पड़ते हैं। उसकी याद दिलाते हुए बाबा एक सुंदर वरदान देते हैं। बाबा वरदान में हमारी महावीरता याद दिलाते हैं कि किसको महावीर कह सकते हैं। वैसे तो बाबा का हर बच्चा बाबा उसी नज़र से देखते हैं कि मेरा हर बच्चा महावीर बच्चा है, राजा बच्चा है। लेकिन कब? बाबा कहते हर असंतोष की परिस्थिति में जब तुम स्वयं भी और सबको भी सुख शांति का अनुभव करा सकोगे तो तुम महावीर है। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण पहली भी और अंतिम भी बात, बाप की याद द्वारा तुम स्मृति में रह सकते हो। नथिंग न्यू। तो बाबा कहते पहाड़ भी राई लगेगा, वरना कुछ भी नहीं है, तभी तुम महावीर बन के सुख शांति का अनुभव स्वयं भी करके सबको भी करा सकते हो। जैसे बाबा ने कहा कल भी कि संगम युग ही तुम्हारे लिए सभी चीज़ों का अनुभव करने का युग है। मुक्ति हो, जीवन मुक्ति हो, गुणों का और शक्तियों का भी जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, परमात्मा के उपस्थिति का सुख है, वो केवल आप ही कर सकते हैं और करना ही है। कल बाबा ने कितने प्रश्न पूछे हैं, कितनी सुंदर मुरली रोज की तरह अव्यक्त बाप दादा ने कितना प्यार बरसाया। दे दो ना बच्चे मुझे बोझ, क्यों लेके बैठे हो, कितनी बार रिपीट किया बाबा ने। बहुत प्यारी मुरली। आज भी वैसे ही प्यार का सागर, शक्ति का सागर, शक्ति लुटाते हुए, सत्यता दिखाते हुए, बच्चों को बहुत प्यार से संजीवनी बूटी खिलाते हुए अमरपुरी के बादशाह बना रहे हैं। तो आज है 27/10/2025। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे। कौन से बच्चे? माना पवित्र मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, नाजुक पना भी देहाभिमान है, रुसना, रोना, ये सब आंसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देहाभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तो सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देहाभिमान ही है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यह नहीं कर सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांठे बनना, नाफरमानदार बनना। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप नहीं बाबा प्यार बरसा रहे। बाबा कहते हैं तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। जी बाबा, कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद भी कर सके।
वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं। और मनुष्य निराकार को केवल हफ्ते में एक दिन याद करते हैं, वो भी अर्थहीन। शिवलिंग के रूप में सोमवार को सोमनाथ को याद करते हैं, कहते हैं सोमरस पिलाता है, और कहते हैं सोमरस माना अमृत, जिससे मनुष्य मरता ही नहीं। लेकिन कब मनुष्य नहीं मरता, कब काल नहीं खाता, वो तो केवल बाबा ने राजयोगा द्वारा ही बताया कि कब अमरपुरी में चले जाओगे तुम। समय के पहले शरीर कब कौन से युग में नहीं छूटता। हाँ, और आज सोमवार है तो भक्त आते हैं तो मुरली बहुत छोटी रहती है सोमवार के दिन क्योंकि मोहम्मद SVCT के पाठशाला में शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने भक्त आते हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, अब आत्माएं तो सब निराकारी ही है। हाँ, और ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान ही नहीं कह सकते। कितना क्लियर, कितना क्लियर, इतना अथॉरिटी से केवल ऑलमाइटी ही बोल सकता है, कोई मनुष्य नहीं बोल सकता। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, जिसको मनुष्य का आकार नहीं है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी है, परंतु देहाभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं, कौन कह रहा है अभी? बाप। तो सुनना है, आनाकानी नहीं। अब बाप कहते हैं, तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। भस्मासुर कहते हैं, पाप कटेश्वर कहते हैं उसको। लेकिन अर्थ कोई नहीं जानते, बाबा समझाते तभी समझ में आता कि कैसे पाप भस्म होंगे। किसी भी देवी देवताओं के स्तुति में, कीर्तन में पाप भस्मासुर, पाप कटेश्वर गायन आता ही नहीं, केवल बाप परमात्मा के लिए ही आता है। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं है। पार लगा दो नैया मेरी, मनुष्य कहता है, लेकिन जो भी जाने अनजाने में विकर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए, उससे बाहर कैसे निकले? राहत कौन दे? मुझे किनारा कौन लगाए? मुझे शक्ति कौन दे? वही नहीं पता। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है? और कोई उपाय नहीं है पापों को उतारने के लिए। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है, बाप ने समझाया है। पावन आत्माएं हैं सतयुग और त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वो पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी। कितनी सुंदर बात है, देखो। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावनाओ। बाबा समझाते हैं, चिल्लाया, बुलाया तो मैं आ गया, हाजिरा हुजूर। तो बाबा कहते हैं, चिल्लाते हैं, पतित पावनाओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे, मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्रायलोप हो जाता है। बाप को ही आकर ज्ञान तुम्हें सुनाना पड़ता है। और बहुत ऊंची बात, नशा की बात, मैं केवल तुम बच्चों को ही सुनाता हूँ। तुम बच्चों को फिर अपने नौकर चाकर प्रजा भक्त निकालने हैं। बाप ही आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने आज क्या कहा है, ड्रामा में बंद गया वो भी। बाबा कहते मुझे ही ज्ञान सुनाना पड़ता है।
यहाँ मनुष्य ने आथा शास्त्र बनाए, सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, वह भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। कहाँ? सतयुग में। अब बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया ज़रूर बननी ही है, पावन दुनिया बननी है। अभी तुम्हें उसमें आना है का अलबेला रहना है, वो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए बाबा कहते पावन दुनिया ज़रूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राज योग सिखाता हूँ, प्रजा योग, नौकर चाकर योग, भक्त योग नहीं सिखाता हूँ। कौन सा योग? राजा बनने का योग, राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना रोना यह सब आसुरी स्वभाव है। हमें कभी मालूम भी नहीं था। रूसना इतनी छोटी बात है ना, रूसना रोना भी आसुरी स्वभाव। ओहो, छोटी सी बात है लेकिन लीकेज देती है, हमारे देही अभिमानी स्थिति को लीकेज करेगी। तो बाबा कहते रुसना रोना ये सब आंसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं तुम सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। तुम बच्चों को नाजुकपना नहीं रखना है। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ। ओहो, अभी तो और गहराई में लेके जा रहे हैं। जैसे कि दादी का अनुभव याद आता है। दादी जानकी जी बताते हैं उनके क्लास में कि कहीं सेवा पे भेजते थे ब्रह्मा बाबा, वापस आ जाते थे सेवा से, अभी तक लगेज खोला भी नहीं, बाबा को मिलने आए हैं कि बाबा हम आ गए, बाबा तुरंत भेजते थे जाओ बच्चे, अभी आते ही निकलो। बाबा को मिला, दृष्टि दी, बाबा तुरंत भेजते थे, तुरंत उसी पवलो से वापस। इतना एवर रेडी दादियाँ थी। तो बाबा हमें बताते आज बच्चे ऐसे नहीं कह सकते मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये कुछ भी स्वभाव संस्कारों में भाव में तुम्हारे नहीं रहना चाहिए। जी बाबा, मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटे नहीं निकालना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसी को गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। अभी तो अपने घर में ही देखना है, हेल्पर से लेके बच्चे तक अनबनी। हाँ, छोटी सी बात से एक दो में बच्चों को अनबनी बहुत होती है। कौन से बच्चों को? बाबा के अधिकृत बच्चे, कोठों में कोई निकले हुए चुने हुए लाल है, लाडले बच्चे। बाबा को हमारे अंदर वो आशा दिख रही है। हम बाबा को पता है ये बच्चे मेरे मेहनत कर सकते हैं, टिक सकते हैं माया के और रावण के गुस्से में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देहाभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं। इसलिए बाबा के सर्विस में ढीले पड़ जाती है। फिर बाबा ने क्या कहा, एक दूसरे की खामियां देखते तो अपनी खामियां ऐसी रह जाती। जैसे कहते हैं ना, दूर की नज़र तेज और पास की नज़र कमज़ोर। हाँ, पास के अपने अंदर का नहीं देख पाते हैं। देहाभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते हैं, खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है। इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझाते हैं यह भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधारना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है क्या? अभी लड़ाई में गए तो क्या करेंगे? आराम करेंगे, अलबेले बनेंगे, आलस्य करेंगे, बाद में करेंगे? नहीं, लड़ाई में जाते हैं तो लड़ना उनका काम है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है, वह कुछ हंगामा होता है तो भी मिलिट्री को ही बुलाते हैं।
फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का भी काम करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, यह मिट्टी सारी भरो, अगर कोई न आया तो गोली से मुंह में। ड्यूटी पे है और आया नहीं तो गोली उसके मुंह में जाती है। बाप रे, कितने कड़े नियम हैं। हमारे भी ऐसे कड़े नियम हैं, क्योंकि ऊपर चढ़े 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 जैसे लीकेज हुआ नीचे। प्रजा में भी आते हैं कि नहीं पता नहीं, डायरेक्ट त्रेता में ना जाके बैठे, तो लीकेज को बड़ा ध्यान देना पड़े। इसलिए सहेज और रहम का सागर है वास्तव में बाबा, दया का शक्ति का सागर। बाप कहते बच्चे मेहनत है, तो मेहनत शब्दों को अंडरलाइन करो, मनन करो। मेहनत है माना चढ़ते 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 ब्राह्मण भरते हैं प्रारब्ध का खाता, फिर लीकेज उधर के उधर ही रह गए। क्यों? क्योंकि एक बार क्रोध में आते हैं, देहाभिमान में आते हैं, तो उस स्थिति को फिर वापस वहाँ तक पहुँचाने में बहुत देर टाइम लगता है। इसलिए बाबा कहते सेकंड में कदमों की कमाई है, सेकंड में जीवन मुक्ति मुक्ति, और सेकंड में एक एक वर्ष का जमा होता है। तो होता है तो उतरता भी उतना ही होगा ना, फिर स्थिति बनाने में उतना ही टाइम लगेगा ब्राह्मणों को, और सारी बातें याद रखनी पड़ती है। रूहानी मिलिट्री जैसे अटेंशन रहती है, वैसे मिलिट्री का कैसा रहता है एकदम। हम भी रूहानी मिलिट्री है, तो बाबा कितनी बार मिलिट्री का उदाहरण देते हैं ना, और मिलिट्री को लोगों को दिखा भी उसी नज़र से जाता है कि मिलिट्री माना अटेंशन, एवर रेडी, कुछ भी हो जाए, दुश्मनों को अंदर घुसने नहीं देंगे, जान भी गंवा देंगे। मीठे बच्चे, तो लौकिक में ऐसे है मिलिट्री के अंदर कैपेसिटी, तो हमें भी बाबा वही ट्रेनिंग दिला रहे हैं रोज़ रोज़ रोज़। तो कहते हैं ना उधर भी लौकिक में भी कि मिलिट्री का ट्रेनिंग बहुत कड़ा रहता है, बहुत कड़ा। पहाड़ों पे चढ़ाते हैं, पत्थर पीछे बांधते हैं, कितना कितना कड़ा। चलो सबको मालूम है, तो हमें तो उसको रूहानियत के लिए यूज़ करना है कि अपने खुद को कड़ा ट्रेनिंग रखो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी भी नहीं। तो बाबा कहते देखो, मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं, फिर गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। तो ये हमारा बाबा ईश्वरीय गवर्नमेंट, इसलिए कितना सुंदर नाम है हमारी यूनिवर्सिटी का, हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फॉर बेटर वर्ल्ड। सो लक्ष्य भी इतना ऊंचा, प्राप्ति भी इतनी ऊंची। तो बाबा ने बोला, बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो, डबल अंडरलाइन। केवल बोलने की सर्विस, इधर उधर की सर्विस नहीं, अंदर में ही लगातार सर्विस चल रही। पहले तो स्वयं की सर्विस, चैरिटी बिगेन्स एट होम, और मेज आत्मा का ये घर है, ये मंदिर है, यहाँ से सर्विस शुरू, तो बाकी का तो बाबा ऑटोमेटिक कराता है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, तुम अभी, बाप कहते तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, नहीं माना तो इसका सूक्ष्मता से लेके स्थूल तक उसका ये लागू हो जाता है महावाक्य। क्योंकि मधुबन से अभी एक आया था, 24 तारीख को आया कि विश्व को शांति का दान देना है, मिलियन ऑफ मिनट्स का रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो सभी को मिला था कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा पता, तुम्हारा जॉब क्या है, तुम क्या करते हो, और तुम कितना घंटा विश्व को शांति का दान दोगे। तो वो लिखना है हमें, एक ही बार लिख के इन्फॉर्मेशन देना है, फिर वो मधुबन में रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो फिर रोज़ आपके नाम पे 2 महीने तक काउंट हो जाएगा कि ये आत्मा ने 2 घंटे का शांति का दान, शांति का दान विश्व को दिया। वो अभी खोला है, मधुबन से प्रोजेक्ट आया है, जिसका हमने तीव्र पुरुषार्थ में डाला था। अभी हमने उसको कितना लगन से बाबा को हाँ जी किया, क्योंकि हमारा जीवन श्रृंखला है, 1-2 का नहीं है। तो बाबा किसी ना किसी के द्वारा हमें सब भेजेंगे, फिर मधुबन वाले हो, लंदन वाले हो, अमेरिका वाले हो, बाबा के बच्चे। ये जैसे मोहिनी बहन बैठे बाहर है, लेकिन उनको बाबा ने मधुबन का कारोबार के मुख्य बना दिया। मोहिनी बहन बाबा के टाइम के हैं, लेकिन वहाँ संदेश लेके आते हैं, और वो सब मधुबन वाले भी सुनते हैं। हालांकि मधुबन में भी संदेश आता है गुरुवार के दिन बाबा का, फिर भी तो बाबा सबके द्वारा ही करा रहा है, क्योंकि सबके साथ राज्य करना है। मीठे बच्चे,
देखो, बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। नहीं तो हमारा कभी कभी, हम ऐसे नहीं, लेकिन कभी कभी हमारे इधर में, हमारे ग्रुप में ऐसे होता है कि एसवीसीटी वाले क्या करते हैं, जो निमित्त आत्मा है उसने मैसेज डाला तो ही देखेंगे, नहीं तो देखेंगे ही नहीं। अरे, ये निमित्त आत्मा ने किसी को बोला हुआ है कि आप डाल सकते हो तो डाल रहा है, क्योंकि ये चैन है। हम अकेले राज्य कर नहीं सकते। अभी भी अकेला कैसे अकेले कर सकते? माँ के गर्भ के बिना बाहर आए क्या? और फिर कितने जनों ने मुझे मदद किया है बड़ा हो, चलने सिखाने तक। तो चैन है, हमारा जीवन अकेले का नहीं है, चैन है सारी आत्माओं की। तो बाबा कहते तो हमें विश्व को सकाश देना है। बाप कहते तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं हो रहा है तुम्हारे मन में तो मिलिट्री नहीं हो तुम रूहानी। फिर दिल पर भी बाप के नहीं चढ़ते, मतलब बाप तुम्हारे लिए हाजिरा हुजूर नहीं होगा। माना बाप के दिल पर भी ऐसे बच्चे नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो, सबको पैगाम देना है। किस लिए मददगार हो आज? बाप का पैगाम देने में बाप के मददगार हो। अब समझो, कहाँ बड़ा म्यूज़ियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है। सर्विस पर तो जाना पड़े ना, खर्चा का ख्याल थोड़ी ही करना है। बड़े से बड़े गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है ना, बड़े से बड़े गवर्नमेंट बेहद का बाप, उनका ऑर्डर तुम्हें मिलता है। जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज भी है। बाप की नहीं मानने से कौन है फिर आगे? धर्मराज है। तो धर्मराज के डंडे को दुनिया की उस रीप में याद करती, कहते यमराज होता है, वो ऐसे ऐसे बहुत पाप करेंगे, उसको बड़ी बड़ी ऐसे बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी कि सागर जैसे कढ़ाई रहती है और उसमें तेल में डाल के तब पकौड़े बना देता है। फिर यमराज इतनी शिक्षा देता है, फिर मगरमच्छ के मुंह में डाल देता है और फिर चबाने के लिए बोल देता है, क्योंकि तुम पापी आत्मा हो। ये भक्तों में ऐसे लिखा है। तो बाबा को भी समझो अभी कि बाबा कहता है देखो फिर क्या होता है, तुम बाप के मददगार नहीं बनते हो क्योंकि तुमने हाँ जी नहीं किया। अब फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बड़े से बड़े गवर्नमेंट बेहद का बाप का ऑर्डर मिलता है ना तुम्हें, जिसका राइट हैंड कौन है फिर? धर्मराज है। तो ये बात पुरुषार्थ के लिए भी लागू होती है। रोज के ब्राह्मण जीवन के नित्य नियम, जैसे शुक्रवार के मुरली में बाबा ने बोला बच्चे ब्राह्मण मतलब विधि पूर्वक जीवन, उनकी श्रीमत पर न चलने से गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपने आँखों को सिविल बनाओ। क्या कहती है श्रीमत? अभी जिन्होंने बहुत धोखा देती है, खुलते ही खेल चालू होता है। सोए हुए तो बॉडी से डिटैच है गहरी नींद में, आँखें खुलते ही ओहो कितना फास्ट सिस्टम है, सबको पता है। श्रीमत कहती है अपने आँखों को सिविल बनाओ, काम जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। काम पर जीत पाने की हिम्मत हमें रखनी चाहिए, ये बाबा का हुक्म है। अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान नहीं सके। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बातें जो तुमने पिछले 2500 वर्ष में नहीं सुनी थी भक्ति में। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस युग का वर्णन ही नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो ज़रूर संगम होगा ना। जी बाबा, राजयोग सिखाया तभी क्या होगा? बाप का, आत्मा का, परमात्मा का संगम, मिलन नहीं होता, पहचान नहीं मिलती, तुम राजयोग, तुम्हारा भाग्य खुल ही नहीं सकता। लेकिन जब राजयोग सिखाया तो ज़रूर संगम होना है ना। परंतु और दूसरा गहरी, कलयुग ख़त्म, सतयुग शुरुआत होनी ही है। पहले मेरे अंदर से कलयुग ख़त्म करना है। मेरे अंदर से रावण माया पूरी तरह से जल के भस्माभूत हो जाए।
तो बाबा ने बोला, बच्चे राजयोग सिखाया तो ज़रूर संगम होगा ना, परंतु किसी के भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। अभी तुम्हें तो अपनी नशा का लेवल चेक करना है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा, और तुम्हें तो नशे वाला कैसे, लौकिक नशे वाला कैसा डुलता है, कोई भी आ जाए ना, उसको अपना नाम मान शान बड़ा कुतना है। कभी कभी क्या होता है, बड़ी निंदा की बात हो जाती है। उसने इतना नशा पी लिया है और वो बड़े पोस्ट पे कोई, और उसको अभी नशा के कारण पता ही नहीं चल रहा है वो क्या बोल रहा है, कैसे चल रहा है, किधर चल रहा है, कोई भान नहीं है कि मैं इतनी उच्च कुर्सी से कुर्सी वाला हूँ। वो नशा हो गई खराब करने वाली, और ये नशा जन्मों जन्मों के साथ मेरे पूरे कुल का उद्धार करने वाली नशा है। तो सोचो अभी मुझे कितनी नशा चढ़ानी है। हम तो सभी बड़े सिक्के लदे लाडले बच्चे जो नशा में चलते, इसलिए कोई समर्पित के द्वारा पालना नहीं है, फिर भी निरंतर चल रहे। हम सभी गृहस्थी वाले हैं। भले बाबा कहते मेरा बच्चा कहाँ भी हो, मेरा बच्चा जहाँ भी है वो घर शिवालय है, मधुबन है, पाठशाला है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है। कौन सी? उत्थान और पतन की 84 जन्मों की हमारी सीढ़ी जो दिखाई है, सीढ़ी का चित्र, वो बहुत अच्छा है। तो भी मनुष्य की आंखें ही नहीं खुलती है। मनुष्य जो मन के वश है, और हम ब्राह्मण जिसका मन ब्रह्मा के मुख कमल से बोले हुए परमात्मा के नशे में खो गया है। ब्राह्मण शब्द का और भी गहराई से विचार सागर मंथन कर सकते हैं, लेकिन तो भी बाबा कहते हैं मनुष्य की आंखें नहीं खुलती है। मनुष्य जो आत्मा अभी भी मन बुद्धि के वश है, मन को काबू नहीं कर पा रही है, मन को सही रास्ते पे लेके नहीं आ पा रही, उसका मन मनाभाव नहीं हो पा रहा है सत्यता के लिए, तो भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती। ये भारत के उत्थान और पतन की जो सीढ़ी है 84 जन्मों की, इसमें कितना गहराई से ज्ञान बताया है, फिर भी मनुष्य नहीं आंखें खुलती उसकी ज्ञान की। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी बच्चों को बिल्कुल नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। तो ये बच्चा जीत गया, कुछ भी करके बॉस को मना लिया। जो संडे हमें एक सर्विस मिली एसवीसीटी डायरेक्टर के द्वारा, थर्ड आई ओपन का हमें मिला है सर्विस, जो प्रोग्राम एसवीसीटी डायरेक्टर ने ऑर्गेनाइज़ किया है थाई लोगों के लिए। तो उसमें सुजाता बहन को इन्होंने इनवाइट किया है कि थर्ड आई के ऊपर हमें समझ दे दो। तो हमने हाँ जी किया, और फिर अक्षय भाई ने भी हमें हाँ जी किया, क्योंकि हम स्टेज पर रहेंगे 2 से 4 तक। तो फिर उसमें और भी अनेक लोग भी हैं, इंडिया से भी आए हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, और माहिडवाल यूनिवर्सिटी के भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट के रूप में ध्यान को पब्लिक के सामने रखेंगे कि साइंटिफिक रीत्या बुद्धि के ऊपर कैसा असर होता है, वो भी है। तो हमारा जो टेबल रहेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा टच करेंगे राजयोगा को ऐसे कि सिखाते, फिर जो भी है जिसको भी प्रश्न है कुछ भी है तो टेबल के पास कोई चाहिए ना हमें बताने वाला। जो हम तो स्टेज पे रहेंगे, लेकिन हमारा टेबल रहेगा जिसमें अपने ब्रह्मा कुमारी की फ़ोटोज़ और हमारे पैम्पलेट्स का डिस्प्ले किया जाएगा ऐसे। तो आप जीत गए भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। एकदम हाँ जी किया। इनको संडे भी छुट्टी नहीं रहती है, हाँ। और हमने अचानक से इनको रात को मैसेज डाला कि भाई जैसा टेबल लगाना पड़ेगा, जिसको फिर आगे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कौन देगा फिर मेरे पास, स्टेज पे तो वो लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन टेबल पे कोई चाहिए तो समझाने वाला कि बाबा ऐसे ऐसे एड्रेस है, ये सब है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बाबा। सो बाबा कहते बच्चे, अब यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है बच्चे, ऐसा ऐसा करना है, तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है, वह है ही सदगति दाता।
दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और हमारा भी पदम पदम भाग्य कि हमारा भी अंतिम जन्म ही है। इसमें मुझे सर्व परे प्रयत्नपूर्वक मेहनतपूर्वक सर्वगुण संपन्न बनना ही है, संस्कारों को सत्व प्रदान बनाना ही है। तो बाबा कहते इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी नारायण ऊंचे चली जाती है। ओहो, क्योंकि उनका इतना मान, वो तैयार हो गए ना, वो संपूर्ण बन गए। तो बाबा कहते हैं इनसे भी देखो लक्ष्मी नारायण ऊंचे लक्ष्मी, ओ मेरे बाबा नारायण शब्द जाता ही नहीं मेरे मुख से, सॉरी, इसमें थोड़ा सा आ गया है। फिर बाबा ने इनके लिए बोला कि इनके तन में हमने प्रवेश किया, लेकिन फिर लक्ष्मी को दे दिया उनकी सच्चाई का जितना उनका मान है वो। तो बाबा ने आगे के महावाक्य में कहा है देखो बच्चे, भले मैं इनके तन में प्रवेश करता हूँ, लेकिन इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। मम्मा का गायन भी है ना, फीमेल को आगे रखा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं, क्या कहते हैं, रावण के सामने सब क्या मांगते हैं, रावण को मारने वाला राम चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम ही राम हो, तुम्हारे पास ही राम आता है, तुम सीताएं हो। हाँ, तो बाबा ने बोला हाँ, इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था, फिर चेंज कैसे होता है यह कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं कलयुग में तो अभी छोटा बच्चा, कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेंगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही घोर नींद में अज्ञान के सोए हुए हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूह को देते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं। श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, वो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये रूहानी बच्चों, यह भी लिखना चाहिए। रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह के अभिमान में। दुनिया में सभी मनुष्य किस में हैं? देह अभिमान में हैं। मैं आत्मा हूँ यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं बच्चे, किसी की भी आत्मा लीन नहीं होती। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है। दशहरा दीपावली क्या है? मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ है, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। कौन कर रहा है? ये सब मनुष्य जो मन बुद्धि के वश है। अभी तो उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र, थर्ड आई खुली ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्र के आगे जाकर माथा टेकते हैं ना सभी, समझते कुछ भी नहीं। ये चित्रों वालों ने क्या किया था, कैसे किसने इतना ऊंचा पद पा लिया, इन्होंने नहीं समझते, केवल माथा टेकते हैं। तो हमें क्या करना है? माया को और रावण को पूरा माथा टेका के उसको ज्ञान के तरफ दृढ़ाई से लेना है। वो भी माया भी हमारे सेवा में लग जाए, माना हमारे अंदर ऐसे माया चढ़े, ज्ञान योग धारणा सेवा के बिना कुछ भी नहीं दिखाई दे। इसमें माया को घुसा दो, उधर काम लगा दो उसको। मीठे बच्चे देखो, अब क्या हुआ? चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी नहीं समझते। कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। किससे वैराग्य होना है? देह से पहले। ज्ञान अल्पकाल चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ये दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं, वह है ही पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे
तुम माता क्यों टेकते हो? आधा कल्प तुमने भी माता घिसाया है, पैसे भी गवाए, मिला कुछ भी नहीं। माया ने एकदम ही माता मूड लिया है, कंगाली बना दिया ना, और ही तमो प्रधान बन गए भक्ति करते करते। देखो कितनी दुखी है। फिर बाप आकर सबका माता ठीक कर देते हैं। अंडरलाइन तो मेरा माथा अभी ठीक हुआ है या फिर भी डुक लिखाता है, ऐसे वैसे आलस से तो नहीं आ रहा है। हाँ, आभूल बनना है, भूलना नहीं है अपने रोल को। आभूल बनो, भूले नहीं करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं तो घर में भी कहते हैं थोड़ी बहुत गलती होती है, बार बार गलती करते हैं। तो छोटे थे तभी कहते थे आपका माथा कोई ठिकाने पे है कि नहीं, कितनी बार बताना। इस तरह से नहीं सोचना है, इस तरह से नहीं बोलना है, ये हमारा धर्म का रिवाज नहीं है। तो सीधा माथे पे ही जाते थे, तुम्हारा माथा ठिकाने पे है कि नहीं। तो अभी माता ठिकाने पे होना माना आत्मा अभिमानी स्थिति की, ज्ञान गुण शक्तियों की सदा स्मृति होना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी बाप आकर सबका माता ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है, ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुनी बन गए हैं। वो और धर्म वाले भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा, दुख भी थोड़ा उनको मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है, क्योंकि पहले से उतरे हैं। अब देखो, तुम शुरू में ही कितने धनवान, एकदम विश्व के मालिक होते हैं। दिखाई दे रहा है अपने डबल क्राउन? हाँ हाँ, शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं। और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी ही धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। वो भी हम जानते हैं, हमसे ही लेके गए छीन छीन के। तो ड्रामा कल्याणकारी, फिर देना भी पड़े उनको वापस। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत ही बना है, अंध श्रद्धालु भी ज़्यादा भारत है। यह भी ड्रामा बना हुआ। बाप कहते हैं मैं जिसको हेवन बनाया था वह देखो अभी हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए, उनको मैं अभी आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। तो मेरा शरीर मेरा मंदिर है। तो इसलिए अभी हम डायमंड एज में हैं, फिर जाएंगे गोल्डन एज, तो मेरा मंदिर ही पूरा चमकता दिखे मुझे, क्योंकि इस ही मंदिर में ये बैठा है। जैसे बाबा ने ही द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य जी के रूप में हीरे का शिवलिंग बनाया, बाप को हीरे का बनाया। वाह क्या बात है। जो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी लूटने की आशा से आ रहा था तभी ख़त्म हो गया फिर, लेकिन 17 बार ही उसको चांस तो मिल गया। तो कितना होगा सोचो। फिर लूटने के लिए आ रहा था तभी उसका शरीर छूट गया, 17 बार ही लूट के हो गया। तो उससे अर्थ समझो कि कितनी कितनी प्रॉपर्टी द्वापर में भी। क्या बात है, कितनी गहरी बातें हैं, बाप रे। मीठे बच्चे देखो, अब बाप कहते हैं मैंने हेवन बनाया था हेल बन गया। मनुष्य पत्थर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है तुम्हारे में, क्रोध होना नहीं चाहिए। मीरा बहन ने बताया क्रोध के बाल बच्चे 35-36 है, काम के भी ऐसे बाल बच्चे बहुत हैं। मुझे तो लगा था रावण के 10 सिर, इतना ही मैं सोचती थी। जब मीरा बहन ने बताया तभी और गहराई से सोचने लगे, बाप रे कितनी गहराई है वो क्रोध की भी और काम की भी। 36 उसके बाल बच्चे हैं, मीरा बहन ने बताया। तो सोचो, तुम्हारे में क्रोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। जी बाबा, कैसा बनना है? बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। यह भी जानते हो खोटों में कोई ही निकलते हैं, राजाई पद पाने वाले कितने निकलेंगे? कोठों में कोई निकलते हैं। इसलिए एक ही देवी बैठती है, लाखों भक्त उसके सामने
कामना करते सुख शांति शक्ति दे रे देवी या विघ्नहर्ता के सामने भी वही हाल है। तो इसीलिए बाबा कहते जानते हो ना, कोठों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में बाबा 9 रत्न का भी गायन है। 8 रत्न जो आत्मा है वो पास विथ ऑनर है, माना चारों सब्जेक्ट में 100% मार्क्स, कुछ भी कमी नहीं उनके सत्व प्रधानता में। तो बाबा कहते उसमें भी तुमको नर से नारायण बनाने में आया हूँ। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते, बीच में बाप है। 8 है जो पास विथ ऑनर, 100 भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार। देहाभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है, अंडरलाइन। देहाभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के बच्चे ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उनों का भी ऐसा ही होता है। क्या? देहाभिमान निकालने में मेहनत लगती है। बड़े बड़े देह का त्याग भी कर देते हैं। बड़े बड़े ऐसे शरीर छोड़ते। अच्छा, बाबा ने थोड़ा उनको भी थोड़ा मान दिया है। जो तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी है वो भी बहुत दिव्य थे। उनको जब पता चलता है कि उनका शरीर छोड़ना है तो ऐसे डेड साइलेंस फैल जाता था उस एरिया में, इतने उनके अंदर भी दिव्यता थी। तो बाबा ने उनको भी थोड़ा सम्मान दिया है। तो बाबा ने उनकी बात बोली है कि बाबा कहते बच्चे देखो, देहाभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए, हमारे लिए बोला यहाँ तक कि देह का भान बिल्कुल निकल जाए। फिर बाबा ने उनको याद किया, ब्रह्म ज्ञानियों को। बाबा कहते कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उनों का भी ऐसा होता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंदे होते हैं, तो वायुमंडल में तमो प्रधानता ज़्यादा है ना, सब जगी हुई आत्मा है तो सबके विचार चल रहे हैं, इसीलिए रात को मनुष्य बहुत गंद करते हैं। सुबह को स्नान आदि करके भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले तुम अल्प का परिचय दो। पहले अल्प और बे, बाप और बादशाही। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, देह के संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसी को हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप के ऊपर ही उनका निश्चय पक्का हो जाए, तब बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। पहले बात अल्फ को उठाओ। तो बाबा कहते कहाँ भी जाओ तो पहले बाप का ही याद, उनको बाप का परिचय दे दो, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी समझाने की बातें वेस्ट गई, तुम्हारा टाइम गया। गले ही घुट जाते समझा के। पहली बात अल्प को उठाओ, टिक करने से समझ नहीं सकेंगे। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे बैठ समझाना चाहिए। जी बाबा, बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूज़ियम में अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। आ गया हमें बाबा कैसे पता ये बच्चों का क्या क्या चल रहा है। बड़े बड़े म्यूज़ियम में अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। तो आप आ गए अच्छे राजा महाराजा की लिस्ट में। अच्छे बच्चों को सर्विस देनी चाहिए, मदद देनी पड़े। थोड़े रोज़ अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक, ये बड़ी गहरी बात है अभी हम राजयोगी बच्चों के लिए। बाबा कहते अगर तुमने अभी
गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे तुम कोई काम के नहीं हो, क्योंकि तुमने सर्विस कुछ भी नहीं किया कि तुम सर्विस बाहर गए हो सेंटर से कहीं तो तुम्हारी गद्दी कंटिन्यू चले, मुरली कोई चलाए ऐसा कोई बनाया नहीं, तो बाप कहते तुम कुछ भी नहीं किया। बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाए, अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसी को नहीं बनाया है तो तुम किस काम के फिर। बाबा ने हुक्म किया झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है जो सेवा पे झट मतलब सेवा के लिए हांजी करती है। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है। अभी इसको हम सूक्ष्मता में प्रैक्टिकल में लेंगे कि हमने तुरंत अपने आत्मा के गुण ज्ञान शक्तियों को प्रैक्टिकल में स्वभाव संस्कारों में लाया है तो हम भी महारथी है। कि हमने क्या किया, धारणा के लिए हांजी किया ना। कर्म क्षेत्र पे जाते ही अपने पद को नहीं भूलते, बाप को नहीं भूलते, शिक्षा को नहीं भूलते, जिम्मेदारी को भी नहीं भूलते, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, अपने ही ज्ञान की नशे में कुछ भी हो जाए। हीना बहन शरीर छोड़ के चली गई तो भी दूसरे बार पूछो कैसे हो, आनंद मंगल कंटिन्यू शब्द है। कल इनको देख के अनिल भाई भी चौंक गए कि हम सभी तो हो गए थे कि हमारी बहना ऐसे शरीर छोड़ के गई, लेकिन फिर इनको कि ये क्लास में आ गए इंडिया से आने के बाद। तो हमें सबको अपने को तो ब्राह्मण तो बहुत काइंड है ना, हमें लगता है ना ऐसे हमें सब पता है, फिर भी तो है ना, परिवार का फीलिंग भी तो है ना। जैसे हमारा हाथ देखते ही विजया बहन तुरंत पूछते हैं, उनको ये भी नहीं कि स्क्रीन पे है, अरे सुजाता बहन क्या हो गया। तो ये क्या है, रूहानी प्यार है हमारा एक दूसरे के साथ। इसका अर्थ ऐसे नहीं कि हम देहाभिमान में जा रहे हैं, नहीं। तो इनको देख के अनिल भाई हैरान हो गए क्योंकि उनके ऊपर भी वो परीक्षा आई थी, उन्होंने जान लिया था पास से कि कितनी कड़ी होती है वो परीक्षा से पास होना। सेम हुआ था हीना बहन जी और रेनू बहन जी का भी। तो ये वापस आ गए सारा कुछ करके। पूछा कैसे हो अक्षय भाई, आनंद मंगल शब्द वही है, जो आत्मा आनंद की स्थिति में स्थित हो जाता है इसका मतलब उसके सारे गुण चार्ज है। क्योंकि आनंद के लिए कोई विरोधाभास नहीं है, जैसे दुख के लिए सुख है, शांति के लिए अशांति है, वैसे आनंद के लिए आनंद ही है। आनंद में स्थित होने वाला सारे गुण उसके चार्ज है। माना सारे चक्राज, थर्ड आई भी चक्राज ओपन है और सारे चक्राज ही ओपन है उसके, मतलब सारे गुणों को और शक्तियों को उसने स्वभाव में धारण किया हुआ है। बहुत अच्छा। तो मीठे बच्चे देखो, हमारा कोई मानस नहीं रहता ऐसे चिंतन का, लेकिन बाय इससे निकलता है, महावाक्यों के आधार से निकला। तो हमें किसी का टाइम लिया होगा तो हमें माफ़ करो, आगे बढ़ते हैं। बाबा ने हुक्म किया झट भागना चाहिए सेवा पे। महारथी ब्राह्मणी उनको ही कहा जाता है जो बाबा को हांजी करती है, बाकी तो सब है घोड़े सवार प्यादे। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे फिर, क्या किया आज तक। इतने वर्ष में तुमने किसी को भी आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे। इतने समय से मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाल सके तुम्हारे पीछे। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिससे बात करने की भी बच्चों में अकल चाहिए। मुरली भी ज़रूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया क्या हुआ, बाप के पढ़ाई में अपसेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। जी बाबा, तो घेराव का ही अभी साकार में बताया, जो मधुबन से प्रोजेक्ट आया है, मिलियन मिनट्स ऑफ शांति का दान संसार को देना है। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। जी बाबा, तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पति दुनिया को पावन बनाना, ये घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता तुम्हें बताना है। सभी को दुख से छुड़ाना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बहुत मीठे, शांत, अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरान मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति कराने वाले महावीर भव। आपने वो भी कराया, हिना बहन के मायके वालों को उसी टाइम भी शांति का अनुभव कराया। बहुत अच्छा। तो कितना सुंदर वरदान है। वरदान लेते हैं। बाप दादा मेरे सामने सम्मुख बैठ के सुन रहे थे। मेरे लिए बाबा उठ के खड़े हो गए और मेरे सिर पे हाथ रख दिया, जो मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ इसलिए। वरदान, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ मुआफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। अभी सच्चे महावीर तो यह है, और वो तो कहते हम अपने महावीर को नहीं छोड़ेंगे। तो अभी भगवान भी क्या करें बताओ। एक तरफ सदगति भी चाहिए, और वो धर्म वाले महावीर जिनको नाम मिला है। जैसे दुनिया में कितने ब्राह्मण धर्म में जन्म लिया है। अभी हम लोगों की विधि भी लौकिक में क्या करते हैं, कितनी भी बड़ी विधि हो, खर्चा सारा तुम्हारा, तुमने विधि का संकल्प लिया। ब्राह्मण बाहर से बुलाते हैं, और वो क्या बोलता है उल्टा सुल्टा, हम अपने चुपचाप हाँ हाँ हाँ, क्या करें। तो इसलिए हम विश्व को हमें घेराव डालना है। तो वरदान के विस्तार में देख रहे थे, दुख की घटना हो लेकिन दुख की परिस्थिति में भी सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति की लहर भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। स्लोगन, अपनी दैवी स्वरूप, अपनी, बहुत सुंदर और गहरा स्लोगन, अपनी दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती तुम्हारे ऊपर। अपना दैवी स्वरूप या पूज्य स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। अव्यक्त इशारे, इसलिए दादियाँ तो बिंदास जहाँ चली गई बिना जूते की, फिर भी सुरक्षित, सदा सुरक्षित और हमेशा सफलता मुहूर्त विजय रथ नहीं बन के आई। एवं भाषा को भी दादी ने जीत लिया। दादी जानकी जी को जब बाहर प्रदेश में भेजा, दादी जानकी जी को भी बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता था, लेकिन वो कोई बाउंड्री में फंसने वाली आत्मा ही नहीं है। तो इतना सुंदर बात दादियों के अनुभव है। अव्यक्त इशारे, जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार तो लाइट है ना। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, अंडरलाइन, आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है। सारे प्रयोग सफल हो सकते तुम्हारे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा। चलो चिंतन करें और फिर
आगे बढ़ते हैं।